ओम शांति। आज हम 5 अप्रैल 2023 बाबा की मुरली रिवाइज करेंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, औरों को समझाने की सर्विस करते रहो, ज्ञान धन का दान करो तो अपार खुशी रहेगी, सरव की आशीर्वाद मिलेगी, बाप की याद भूलेगी नहीं। बाबा कहते तुम्हें दूसरों को ज्ञान धन देने की सेवा करनी है, और बाबा कहते तुम अगर किसी दूसरे को ज्ञान देते हो तो तुम्हारी खुशी बढ़ती जाएगी, प्लस में दूसरों का आशीर्वाद भी बाबा कहते दुआएं मिलती जाएंगी। आज की मुरली में प्रश्न है, बाप तुम बच्चों को रूहानी ड्रिल क्यों सिखलाते हैं? तो बाबा ने कहा, पहलवान बनाने के लिए जितना तुम बाप की याद में रहते हो, पढ़ाई पर ध्यान देते हो, उतना तुम्हारे में ताकत आती जाती है। इस बल से तुम माया पर विजय प्राप्त कर लेते हो। बाबा कहते हैं, बाबा बच्चों को ड्रिल किस लिए सिखलाते हैं? बच्चों को मजबूत बनाने के लिए, पहलवान बनाने के लिए। बाबा कहते हैं जितना तुम याद करोगे, पढ़ाई पर ध्यान दोगे, उतना तुम मजबूत बनते जाओगे, ताकतवर बनते जाओगे। तुम कोई स्थूल हथियार आदि नहीं चलाते, स्वदर्शन चक्र से माया का गला काटते हो। यह है अहिंसक युद्ध। बाबा कहते तुम्हारी लड़ाई माया से है, तुम हथियार आदि नहीं चलाते, तुम्हारी लड़ाई अहिंसक है। हिंसा वाली लड़ाई तुम्हारी बाबा कहते नहीं है। आज की मुरली में गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, ओम शांति। आज बाबा ने आगे कहा कि जो परमपिता परमात्मा है वो नई दुनिया के रचयिता हैं। बाबा कहते हैं ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि बाप पुराना घर रचते हैं, बाप पुराना घर की रचना करते हैं। तो बाबा कहते हैं जब परमात्मा आते हैं तो वो भी नई सृष्टि, नई दुनिया की रचना करते हैं बच्चों के लिए, पुरानी सृष्टि की रचना नहीं करते। बाबा कहते हैं आगे बाबा ने कहा कि परमात्मा भी एक है और ये सृष्टि भी एक है। बाबा कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि ऊपर कोई सृष्टि है। बाबा ने कहा कि मनुष्य आत्माएं, साइंस वाले बहुत कोशिश करते हैं ये देखने की कि चंद्रमा या सितारों पर कोई दुनिया है, जीवन उपलब्ध है। बाबा कहते हैं कहीं पर भी और कोई दुनिया नहीं है, यही एक दुनिया है। आगे बाबा ने कहा कि इस समय बाबा तुमको योग सिखला रहे हैं ताकि तुम विश्व पर विजय प्राप्त कर सको, विश्व के राजा बन सको। बाबा कहते तुम हीरो हीरोइन हो, तुम्हारा हीरो हीरोइन का पार्ट है। बाबा ने कहा कि तुम शुरू से लेकर अंत तक पार्ट बजाते हो। फिर बाबा ने कहा कि अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, फिर राजयोग सीखकर तुम नई दुनिया में चले जाओगे। और फिर बाबा कहते दोबारा से भक्ति मार्ग शुरू होगा। बाबा ने कहा यह योग सिर्फ परमात्मा ही सिखा सकते हैं, कोई देहधारी मनुष्य नहीं सिखा सकता। बाबा ने कहा कि परमात्मा एक है, वही नई सृष्टि की रचना करते हैं, और जब ये पुरानी हो जाती है तो पुराने को नया बनाते हैं। बाबा ने कहा कि इस ड्रामा में तुम्हारा ऑलराउंड पार्ट है, तुम शुरू से लेकर लास्ट तक पार्ट बजाते हो, तुम ही विश्व पर विजय प्राप्त करते हो, तुम ही इस ड्रामा में मुख्य हीरो हीरोइन का पार्ट बजाते हो। आगे बाबा ने कहा कि बच्चे ये जो तुम याद की यात्रा कर रहे हो, ये जो मुसाफिरी है बहुत लंबी है। बाबा ने कहा कि ये मुसाफिरी तुम्हें करते रहना है, इसमें तुम्हें थकना नहीं है। बाबा ने कहा कि बाबा नई दुनिया की रचना करने आए हैं और तुमको राज्य भाग्य देने आए हैं। तो बाबा ने कहा तुम ऐसे बाप को भूलना मत, ऐसे बाप को याद करते रहो, ये मुसाफिरी लंबी है, थकना तुमको नहीं है। आगे बाबा ने बताया कि जो ज्ञान धन तुमको मिलता है वो तुम्हें औरों को बांटना है, क्योंकि ये धन ऐसा है जितना तुम बांटोगे दूसरों को उतना तुम्हारे पास बढ़ता जाएगा और तुम्हारी खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। आगे बाबा ने बताया कि यहाँ जो तुम लड़ाई लड़ते हो वो कोई हिंसा वाली लड़ाई नहीं है, तुम्हारे पास कोई हथियार आदि नहीं है, तुम्हारी माया से लड़ाई है, 5 विकारों से लड़ाई है, तुम युद्ध स्थल पर हो। बाबा कहते परमात्मा जब आते हैं तो हिंसक लड़ाई नहीं सिखलाते, अहिंसक लड़ाई सिखलाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हें थकना नहीं है, चलते रहना है, ज्ञान अंतमति जो तुम्हारी होगी उसी हिसाब से तुम्हारी गति हो जाएगी। आज की मुरली में धारणा के लिए सार है
जीवन की लंबी मुसाफिरी में थकना नहीं है, माता पिता से कभी भी मुंह नहीं मोड़ना है और संग तोड़ एक बाप पर पूरा बलिहार जाना है। स्वीट होम में जाने के पहले विक्रमाजीत जरूर बनना है, श्रीमत पर बुद्धि की यात्रा करते रहना है। बाबा कहते परम धाम में जाने से पहले तुम्हें अपने सारे पाप काटने हैं और बुद्धि की यात्रा करते रहना है। वरदान है साथ रहेंगे साथ जिएंगे, इस वायदे की स्मृति द्वारा कंबाइन रहने वाले सहज योगी भव। तो आज बाबा ने वरदान में बताया कि बच्चों का वायदा है कि बाबा के साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ चलेंगे। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को स्मृति रख के बाबा के साथ कंबाइंड होकर रहना है। तो बाबा कहते इस तरह तुम सहज योगी बन जाओगे और सहज योगी बनने से बाबा कहते फिर तुम निरंतर योगी, सदा सहयोगी और उड़ती कला में जाने वाले फरिश्ते बन जाओगे। बाबा कहते तुम्हें कंबाइंड होकर रहना है, सदा ये स्मृति रखनी है कि हमारा बाबा से वायदा है साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ चलेंगे। बाबा कहते तुम्हें निरंतर योगी बनना है। आज की मुरली में स्लोगन है क्वेश्चन मार्क का टेढ़ा रास्ता लेने के बजाय कल्याण की बिंदी लगाना ही कल्याणकारी बनना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे मैं आत्मा सहज योगी हूँ। अच्छा, ओम शांति।